दोस्तों, अगर आप आर्मी, पुलिस और एसएससी जीडी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, जैसे सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और बहुत से हैं, और आरपीएफ भी होता है, उसकी भी अलग भर्ती आती है, रेलवे की आती है और एसएससी सीपीओ की भर्ती आती है। तो अगर आप किसी भी जहां आपका मेडिकल होता हो उस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे कि मोस्टली डिफेंस एग्ज़ाम की, तो अगर आपके आंख में चश्मा लगा है तो आपके मन में सवाल आता होगा कि हम आंख में चश्मा लगा है तो हम भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या होगा, कितना खर्चा आएगा, क्या इलाज है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग, अगर आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर आप आर्मी में जाते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आर्मी में जाते हैं तो आर्मी में वो भी आपके जैसे कि आपकी भर्ती होती है, तो वहाँ आपका जो है दौड़ होगी और उसके ही दूसरे दिन आपका जो है मेडिकल हो जाता है। तो वहाँ आपका सब कुछ चेकअप हो जाता है, सब कुछ मेडिकल हो जाता है। तो यहाँ इसके लिए आपको अपना पहले से ही जो है क्या करना है, इसके लिए अगर आपकी आंखों में चश्मा है, जैसे एसएससी में जीडी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वहाँ पहले होता है रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपकी होती है आपका होता है फिजिकल, और फिजिकल के बाद तब जाके आपका होता है मेडिकल। तो आर्मी में जल्दी हो जाता है। ऐसे ही पुलिस में है। पुलिस में भी जो है अगर आप जाते हैं तो अब तो पुलिस में ऑनलाइन एग्ज़ाम है और कहीं कहीं राज्यों में पहले फिजिकल है और कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो इस तरह से अभी हर राज्यों में शायद ऐसा ही हो कि सभी राज्यों में पहले आजकल जो है रिटर्न एग्ज़ाम होता है। बाकी आर्मी में सबसे पहले आपको जो है दौड़ लगानी होती है। तो ये इसके लिए आपको क्या करना है। अब दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ और कोई विशेषज्ञ भी नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ, पर हाँ, मैं एक आपके दोस्त की तरह आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इसमें। अगर आपके आंख में चश्मा है, जो आपकी एज होती है दोस्तों अभी 18 से 25 साल, और इसी उम्र में आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे डिफेंस में जाना है, किसी फोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, तो आर्मी में जैसे कि 23 साल तक होता है। और जैसे बाकी स्पेशली जो एसएससी में जो भर्ती आती है उनमें किसी किसी में 25 तक होता है। जैसे सीआईएसएफ मिनिस्ट्रियल की भर्ती आती है, आईटीबी मिनिस्ट्रियल की, तो वहाँ 25 तक भी एज होती है। तो अगर आपको इनमें जाना है तो आपको दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी जो है लेजिक एक सर्जरी है, आप ये करा सकते हैं। और इसके लिए आपका जो खर्चा आता है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत है। आप जो है कि आईसीएल आप मत कराना, क्योंकि आईसीएल अगर आपकी आंखों में टॉर्च मारेंगे तो आईसीएल जो है कि चमक जाता है। तो लेजिक जो है ये सर्जरी, इसमें दोस्तों आपके 99% चांसेस हैं कि आप पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये लेजर द्वारा होता है। सीधे सीधे कोई ना चीर फाड़ होती है, ना कोई कट लगता है, ना खून, ना कुछ भी नहीं है। आप बस जाइए और आप इसको करा के लाइए। तो इसमें ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कट भी नहीं, कोई कट वो भी नहीं। पहले आपके जो है जांच होती है कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आप लेजिक हो सकती है, नहीं हो सकती, या फिर कॉन्ट्राविजन है। जो इसमें आपका जो है खर्चा आता है दोस्तों 50 से 1 लाख के बीच में आपका इसमें जो है खर्चा आ जाता है। तो फिर तो दोस्तों, अगर आप लेजिक ही कराना चाहते हैं फिर तो आपके लिए 1 डेढ़ महीने की तनख्वाह भी नहीं है, इतना ही है। तो आपको अब इतना कराना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है ना, जो डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, आर्मी जीडी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता कि और हम इनमें ना जाएं, इनकी तैयारी ना करें। तो क्योंकि हम ऐसे फैमिली से होते हैं और हमको जाना ही होता है और हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है, तो हमारे लिए ऑप्शन ज़्यादा यही बचता है। फिर ज़्यादातर लड़के इसी की तैयारी करते हैं, आप कहीं भी देख लो। तो फिर आप करा सकते हैं। इतना तो आपको दोस्तों खर्चा करना ही पड़ेगा। बाकी आप भर्ती हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं है। अब आपके मन में होगा कि कभी ये बाद में चश्मा तो नहीं लगेगा। अब दोस्तों, बाद में क्या है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, जब हम 50 के ऊपर 55 60 की हो जाते हैं, तो हमें वैसे भी हमारे उम्र के साथ थोड़ी नज़रें कमज़ोर होने लगती है। तो थोड़ा नंबर वो जो वो कि और लोगों को भी होता है, वो आपको भी होगा। तो नेचुरल नंबर आपको आ सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप ये अपनी लेजिक सर्जरी करा सकते हैं। और इसके लिए कौन करा सकते हैं, अगर आप 18 साल के ज़्यादा हैं, आपकी आयु है,
तब आप इसको करा सकते हैं। इसको आपको तभी कराना चाहिए जब आपका नंबर फिक्स हो गया हो। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हो तो उसे कुछ दिन पहले आपको 3-4 दिन पहले ही आपको छोड़ देना होता है। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो डिफेंस एग्ज़ाम की, तो आप अच्छे से तैयारी करते हैं, आपको भरोसा है कि हम निकल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप जैसे कुछ लोग होंगे कि जो डिफेंस एग्ज़ाम कहीं की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, कुछ आप लोगों को भी जैसे होता है कि आपको चश्मा नहीं पहनना, शौक़ नहीं है, तो आप क्या है कि आप करा सकते हो लेजिक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका बजट हजट हो जाता है तो आप ये करा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी, तो आप ये करा सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप अपना जो आपका अस्पताल है वहाँ जाके हॉस्पिटल में आप अपना कि आँखें आपकी 6/, है नहीं, कितनी है, 6/6 आँखें आपकी मांगी जाती हैं, तो आप अपना ये चेकअप भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तब आप ये करा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए अपने फिजिकल की और आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी। बाकी मेडिकल आपका फिट होना चाहिए। बाकी अगर कुछ पॉइंट बनते हैं, आपको कुछ दिक्कत है या, तो आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।